इस दुनिया में किस चीज का आदर और सम्मान है। एक कहानी से सुनाता हूँ, पूरी बात समझ आ जाएगी और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि इस दुनिया में किस चीज का आदर है और सम्मान है। एक बार की बात है, एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वो पंडित जी बड़े गुणी थे, बड़े विद्वान थे। लोग उनसे सलाह मशवरा लेने आया करते थे, उनकी हर बात मानते थे, उनके गुणगान गाया करते थे लोग। पंडित जी की पूरी गांव में वाह वाह हुई थी और उनको लोग बहुत इज्जत करते थे। लेकिन जो पंडित जी के पिताजी थे वो हमेशा अपने बेटे में कमियां निकालते रहते थे। ये बात पंडित जी को कभी पसंद नहीं आती थी कि लोग मेरे बहुत इज्जत करते हैं लेकिन मेरे ही माता पिता मेरा आदर मान सम्मान नहीं करते, वो मेरे को हमेशा बेवकूफ़ कह देते हैं। एक दिन पंडित जी के मन में विचार आया कि आज रात को मैं पिताजी को ही मार दूंगा। जब उनके मन में मेरे लिए इज्जत नहीं है तो मैंने उनके साथ रिश्ता रख के करना क्या। तो उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और पिताजी के कमरे की ओर चल पड़े। जब उनके कमरे की ओर जा रहे थे तो उन्होंने खिड़की के पास खड़े होकर अपने पिताजी को अपनी माताजी से बात करते सुना। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि मेरा बेटा बहुत विद्वान है, बहुत गुणी है, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे संस्कार हैं, लोग उसकी इज्जत करते हैं। उसकी माताजी कहती, जब आप ये चीज़ मानते हो तो आप उसकी बुराई क्यों करते हो, उसको नीचा क्यों दिखाते हो, उसको छोटा क्यों दिखाते हो। तो पंडित जी के पिताजी कहते हैं कि मैं इसलिए ये काम करता हूँ कि कहीं मेरे बेटे में अहंकार ना आ जाए, घमंड ना आ जाए, और अगर उसमें घमंड आ गया तो वो गलत निर्णय लेने शुरू कर देगा और वो मैं चाहता नहीं। बल्कि पिताजी अपने बेटे का भला चाहते हैं। तो ये बात बेटे ने खिड़की के पास खड़ी सारी सुन ली। वो पिताजी के पास आया और बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको मारने के लिए आ रहा था लेकिन आपकी बातें सुनकर मेरे को बहुत बुरा लगा कि मैंने ऐसा सोचा क्यों, आप मुझे सजा दीजिए। अब पंडित जी के पिताजी कहते, बेटा कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे को क्या सजा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। लेकिन पंडित जी जिद करने लगे कि नहीं, मैं सजा का भागीदार हूँ, मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। बेटे की बार बार जिद पे पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, ये बताओ तुम्हारी सबसे ज़्यादा इज्जत कहाँ पर है। पंडित जी ने कहा कि मेरी सबसे ज़्यादा इज्जत मेरे ससुराल में है। तो उसके पिताजी कहते कि बेटा ठीक है, आज से 6 महीने तुम अपने ससुराल में रहोगे, यही तुम्हारी सजा है। उसने कहा ठीक है। तो वो अपनी पत्नी को लेकर 6 महीने के लिए अपने ससुराल की ओर चल पड़ा। जब अपने ससुराल पहुंचा तो वहां जाते ही सभी ने आओ भगत शुरू कर दी, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, बहुत ज़्यादा गुणगान करना शुरू कर दिया, दामाद जी आ गए, मतलब कि हर तरफ से खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अच्छे अच्छे पकवान, अच्छा अच्छा खाना उनकी प्लेट में सजा दिया। जैसे दिन बीतते गए प्लेट में पकवान भी कम होते गए और धीरे धीरे दाल रोटी कैसे गुजारा करना पड़ा। अब जब 6 महीने हम वहाँ रहेंगे तो घर के काम भी करने पड़े। तो कभी उनको गाय चराने के लिए या कभी खेतों के काम के लिए भी कह दिया जाता था। तो पंडित जी उनकी ये बात भी पूरी करते थे। ये सब चीज़ें पंडित जी की पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। तो वो अपने पति को कहती थी कि आप ये सब कुछ क्यों करते हैं, हम अपने घर चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन पंडित जी अपने पिता की बात से वचनबद्ध थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पिताजी को कहा है कि मैं 6 महीने ससुराल में ही रहूँगा और पिताजी की बात को मैं नहीं वापस कर सकता। समय बीतता गया। एक दिन पंडित जी मंत्र लिख रहे थे। पत्नी आई, पत्नी ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि मैं मंत्र लिख रहा हूँ। उसकी पत्नी ने कहा कि इन मंत्रों की क्या वैल्यू, इनका क्या मोल है। पंडित जी ने कहा इन मंत्रों का मोल 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं। अगर तुम्हें नहीं विश्वास तो तुम इनको बाजार में जाकर बेच सकती हो। पत्नी ने अपने पति की बात मानी और वो मंत्रों की किताब उठाई और बाजार में जाकर बैठ गई।
उस बाजार का एक रूल था, नियम था, उस राज्य का एक रूल और नियम था कि बाजार में जो बंदा अपना सामान बेचने आएगा, अगर उनमें से किसी का भी शाम तक कोई सामान ना बिका तो उसको राजा मुंह मांगी कीमत के ऊपर खरीद लेगा। अब वो पंडिताइन मंत्रों की किताब लिए बैठी, कोई भी रेट सुनने के बाद खरीदने की हिम्मत ना कर पाई। शाम हो गई, राजा ने देखा कि पंडिताइन की किताब नहीं बिकी मंत्रों की। राजा वचनबद्ध था, तो उसने उससे पूछा कि इसका प्राइस कितना है, रेट कितना है। तो पंडिताइन ने कहा कि मेरे पति ने कहा है कि मंत्रों की किताब का जो मोल है वो है 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। अब राजा वचनबद्ध था, तो उसने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और वो किताब खरीद ली। पत्नी घर आई, घर आकर उसने पंडित जी को, अपने पति को वो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ा दी। जैसी वो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ाई, तुरंत उनके लिए वही सा आदर मान सम्मान, वही पकवान शुरू हो गए। इस बात को कोई अपने मन पे मत लेना कि मैंने इसमें ससुराल का जिक्र किया, ये एक कहानी है, कहानी की तरह समझे, तो मन पे मत लीजिएगा। तो फिर से आदर मान सम्मान शुरू हो गया, इज्जत शुरू हो गई। तो पंडित जी को समझ आया कि ये दुनिया आपकी औहदे की, आपके पैसों की संगी है। और इस कहानी से आपको क्या समझ आया कि जहां हम लोग कहते हैं कि मेरा बहुत आदर है, मेरा बहुत सम्मान है, जहां पे लोग मेरे बिना पत्ता तक नहीं हिलाते, वो आपके बिना पत्ता नहीं हिलाते, आपके औहदे के कारण पत्ता नहीं हिलाते, आपके पैसों के कारण पत्ता नहीं हिलाते, आपकी पावर के कारण पत्ता नहीं हिलाते। उन लोगों को डर होता है कि हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो वो आपके लिए जी हजूरी करते हैं। तो अगर कहीं भी किसी इंसान के मन में ये घमंड है, ये सोच है कि ये दुनिया उसकी इज्जत करती है, ये दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों की और आपके औहदे की इज्जत करती है। जब तक ज़रूरत है तब तक इज्जत है, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो इज्जत भी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको कहीं भी 1% ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो अगर आप कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, 1 साल के लिए उस धंधे को, उस जॉब को बंद कर दीजिए। वो बंद करके घर आके अपने घर वालों को बोलिए कि मैंने आज अपनी नौकरी, अपना बिजनेस बंद कर दिया है, आज के बाद मैं कोई काम धाम नहीं करूंगा, कोई पैसा नहीं कमाऊंगा। कुछ दिन तो आपको सहारा भी मिलेगा, मदद भी मिलेगी, आपको सपोर्ट भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप अपने घर वालों की नज़रों में ही चुभने लगेंगे और वो आपको कहने लगेंगे कि बेटा कोई काम धंधा शुरू कर लो, सारा दिन घर पे पड़े रहते हो, कोई बिजनेस कर लो, कोई नौकरी कर लो, कोई छोटा मोटा काम कर लो, कुछ तो कर लो। और जब आप दोबारा काम पर जाओगे तो वही इज्जत और सम्मान आपको फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों की, आपके औहदे की और ज़रूरतों की संगी है। तो जो हमारे मन में कोई ना कोई ऐसा विचार है कि लोग आपकी इज्जत करते हैं, ये किसी की कोई इज्जत नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जब तक वो कुर्सी पर होते हैं तो सभी उनको जी हजूरी करते हैं, सब उनको सल्यूट करते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट बहुत सारे ऐसे ऑफिसर होते हैं जिनको दोबारा बुलाया नहीं जाता, दोबारा उनको पूछा तक नहीं जाता। तो ये साफ समझ आता है कि ये दुनिया आपकी पावर की, आपके पैसों की, आपके ज़रूरतों की संगी है। तो कोई भी मन में ऐसा विचार ना डालें जिससे आपको महसूस हो कि आपके अंदर घमंड आ रहा है, क्योंकि जिसने आगे बढ़ना है, तरक्की हासिल करनी है, उसके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। नम्रता के साथ और
पूरे आराम से आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।